मैं बताऊंगा 3 काम कौन करना कौन नहीं करना। हालेलुया। अगर 3 काम करोगे तभी आशीष आएगी, 3 काम नहीं करोगे तभी आशीष आएगी। हालेलुया। और 3 काम करने से आशीष नहीं आती। हालेलुया। अगर 3 काम करोगे तभी आशीष पाओगे, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा 3 काम कौन करना कौन नहीं करना। बोले परमेश्वर, आज के वचन सुनने के कारण हमारी आशीषें खुल जाए। बोलते नहीं हो, बोलो हमारी आशीषें खुल जाए। मुंह नहीं खोलते, खोलना पड़ेगा। अगर कुछ लेना है तो खोलना पड़ेगा। आनंद लेके जाओ, ना आनंद मिले पैसे वापस ले जाना। हालेलुया। हालेलुया। आज 3 काम करना है। कितने काम? और 3 काम हमेशा छोड़ना, हमेशा के लिए छोड़ देना। हालेलुया। 3 काम करने से धन आएगा और 3 काम करने से धन जाएगा। हालेलुया। 3 काम कौन है जो करना है? यीशु मसीह चेलों से बात कर रहा था और चेलों से बताया, यदि तेरे पास दुष्ट आत्मा है, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। यदि तेरे पास दुष्ट आत्मा कोई शैतान है, या तेरे घर में कलेश है, या तेरे घर में परेशानियां हैं, या तेरे घर में शैतान नहीं निकलता है, उसके लिए 3 काम करना होगा। पहला लिखा, जब चेले पूछ रहे थे, यीशु मसीह ने बताया था, क्या बताया था? ये जातियां बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। हालेलुया। अगर आप चाहते हो बरकत आए, आपके घर में आशीष आए, आपको क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा। हालेलुया। दूसरा क्या करना है? उपवास करना होगा। तीसरा, जो दान देते हो ना, वो देते रहना। हालेलुया। 3 काम करने से आपके घर में हर एक समस्या निकलकर बाहर जाएगी। जो दान देते हो वो रास्ता को तैयार करते हो। किसको तैयार करते हो? रास्ता तैयार करते हो अगले दिन के लिए। जो भेंट देते हो तो वो धन को इकट्ठा करते हो। हालेलुया। क्या करते हो? धन को इकट्ठा करते हो। जब परमेश्वर को देते हैं, जब परमेश्वर हमें देता है तो झोलियां भर भर कर देता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। 3 काम करने से आशीषें आती हैं और 3 काम करने से आशीषें जाती हैं। और 3 काम करेंगे आशीष आती है। कौन से 3 काम? प्रार्थना, उपवास और दान करना। ये 3 काम करने से आशीषें आती हैं और 3 काम करने से बरकत जाती हैं। हालेलुया। 3 काम कौन से हैं जो नहीं करना? 3 काम कौन से जो नहीं करना? और बोलो 3 काम करेंगे और 3 काम नहीं करेंगे। बोलो 3 काम करेंगे, 3 काम नहीं करेंगे। हालेलुया। 3 काम कौन करेंगे? उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, दान देंगे। हालेलुया। हालेलुया। और हमारी आशीषें खुल जाएंगी। ये 3 काम करना है। हालेलुया। और 3 काम नहीं करना। पहला क्या? चोरी नहीं करना। पहला चोरी नहीं करना। जो चोरी करता है अपने कई पीढ़ियों को बर्बाद करता है। कई पीढ़ियों को बर्बाद करता है, अपने पीढ़ियों को बर्बाद करता है। बाइबल बताती, हन्ना और सफेरा 2 पति और पत्नी थे। हन्ना सफेरा 2 पति पत्नी थे। उनके पास एक जमीन थी। उनके पास क्या थी? जमीन थी। हालेलुया। और जमीन नहीं बिक रही थी। हन्ना सफेरे की जमीन नहीं बिक रही थी। हालेलुया। तो पतरस के पास गए। किसके पास गए? पतरस के पास। कहता है, हे पतरस, तू मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। मेरी दुआ कर, मेरी जमीन जो है वो बिक जाए। जमीन बिक जाएगी तो इस जमीन का जो भी पैसा होगा हम तेरे घर में लाएंगे, तेरे पास लेकर आएंगे। हालेलुया। हम तुझे दान दे देंगे। उसने कहा, हम तुझे दान दे देंगे। ये हन्ना सफेरा परमेश्वर से वादा करके आए थे। किससे वादा किया था? परमेश्वर से वादा किया था। और पतरस ने कहा, जा तेरी जमीन बिक जाएगी। पतरस ने कहा, जा तेरी जमीन बिक जाएगी। और जिसकी कीमत 5 लाख थी उसकी कीमत
बढ़ गई, कितने हो गई, दुगना हो गई, 10 लाख में बिक गई। हालेलुया। जब 10 लाख में बिक गई, बिकने के बाद क्या हुआ, जब पति पत्नी के हाथ में पैसा आया, पैसा नजर में आ गया, क्या हो गया, वो भूल गए परमेश्वर को, वो भूल गए परमेश्वर को। हालेलुया। वो कहीं पर वादा करके आए थे। हालेलुया। वो पैसा आने के बाद पतरस के पास गए, पतरस के पास गए और जाके पति झूठ बोलता है, कहा जमीन 10 लाख में नहीं है, ये जमीन मैंने 5 लाख में बेचा हूं। हालेलुया। पतरस ने कहा क्यों तू झूठ बोलते हो, क्यों तुम झूठ बोलते हो, तुम परमेश्वर से झूठ क्यों बोलते हो। उसने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरी जमीन 10 लाख में नहीं, मेरी जमीन 5 लाख में बेचा हूं। पतरस ने कहा अभी सोच ले, अभी मौका है तेरे पास। उसने कहा मैंने सोच लिया। फिर क्या हुआ, अचानक जमीन पर गिर गया और मर गया। हालेलुया। परमेश्वर के सामने झूठ बोला, किसके सामने, परमेश्वर के सामने झूठ बोला और तुरंत मौत हो गई। फिर पत्नी को बुलाया गया, किसको, पत्नी को बुलाया गया। पत्नी से पूछा कितने लाख में बेचा तूने जमीन को, कहती 5 लाख में बेचा। कई बार जब पति घर में होता, कोई बाहर से पूछने आता, पत्नी अक्सर बोल देती है पति घर पे नहीं है, सिखा देती है, झूठ बोलती है पत्नी। हालेलुया। पति घर पे नहीं है। हन्ना भी झूठ बोली, हन्ना झूठ बोली, 10 लाख नहीं मैं 5 लाख में बेचा हूं। हालेलुया। उसने कहा, पतरस ने कहा है तू परमेश्वर से झूठ बोलती है। उसने कहा फिर सोच ले, वही बात बोला, फिर तू सोच ले। उसने कहा मैंने सोच लिया। उसी समय वो भी मर गई। दोनों पति पत्नी झूठ बोलने के कारण, चोरी करने के कारण दोनों की मौत हो गई। दोनों जमीन में गाड़ दिए गए। 10 लाख रुपये घर में पड़ा रहा, खाने वाला कोई नहीं। पहली झूठ। हालेलुया। पहली झूठ बोला। हालेलुया। पहली झूठ बोला, कभी चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना परमेश्वर से। जो कुछ वादा करो मेरा काम पूरा हो जाएगा, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। दे दो उसको परमेश्वर को। हालेलुया। वादा करो तो पूरा करो, नहीं वादा मत करो। वादा उसने किया, दोनों की मौत हो गई। पहला काम चोरी नहीं करना। चोरी करने से कभी घर में बरकत नहीं आती है। कोई भी काम करो फेल हो जाओगे, कभी सफलता नहीं मिलेगी। पहला काम चोरी नहीं करना। दूसरी काम लालच नहीं करना। लालच नहीं, किसी के पास चाहे जितना धन हो, चाहे जितना संपत्ति, उसके लालच नहीं करना। हालेलुया। किसी जमीन का लालच नहीं करना। मेरे पास जितना है उसी में खुश रहना, उतना खुश रहना। हालेलुया। लालच करने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। यहूदा इस्करियोती के अंदर लालच आ गया था और 30 चांदी के सिक्के में यीशु मसीह को बेच दिया था। हालेलुया। पैसे की लालच में आ गया। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती पैसे की लालच में आ गया और परमेश्वर को बेच दिया। हालेलुया। और जब उसने बेचा उसका बुरा हाल हो गया। उस पैसे से उसने जमीन खरीद लिया था। और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, जब मुर्दों में से जी उठा था, उसके बाद वो यहूदा इस्करियोती खेत में गया। जो लालच करके पैसे लिया था, वो जमीन को लिया था और वहां गया, मुंह के बल गिर गया और पेट फट गया और वो मर गया। लालच हुआ पैसा। हालेलुया। लालच किया हुआ पैसा कभी आगे नहीं बढ़ाता है। हालेलुया। लालच किए हुए पैसे के अगर आगे बढ़ जाते हो तो शांति मिले नहीं मिलेगी, पर आप परेशान रहोगे। इसलिए चोरी नहीं करना, किसी चीज की लालच नहीं करना। तीसरा काम, 2 काम समझ गए, 2 काम नहीं करना। अब तीसरा काम ध्यान से सुनना। हालेलुया। तीसरा काम जो बेटियां कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, व्यभिचार। क्या, व्यभिचार नहीं करना। व्यभिचार का मतलब समझते हो, किसी के साथ गलत रिश्ता नहीं बनाना। अगर आपके पास पत्नी है, उसी के साथ जीवन व्यतीत करना। आपके पास पति है, पति कैसा भी है, उसी के साथ जीवन व्यतीत करना। दूसरे आदमी की तरफ ध्यान नहीं देना, दूसरी औरत की तरफ ध्यान
नहीं देना। अगर आप दूसरी औरत की तरह ध्यान लगाते हो, उसके साथ सोते हो और नरक में जाने के योग अपने आप को तैयार कर रहे हो। हालेलुया। अब हालेलुया, अपने साथ साथ पीढ़ियों को भी नरक में ले जाओगे। हालेलुया। जो कोई अपनी पति को छोड़कर दूसरी पत्नी से रिश्ता बनाता है, 7 पीढ़ी तक नरक में लेके जाता है। जो 7 पीढ़ी आएंगी वो भी नरक में जाएंगी। उसके जितने बच्चे पैदा होंगे सब पाप में डूबेंगे, सारे के सारे पाप में डूबेंगे और वैसे ही करेंगे। इसलिए आपको परमेश्वर से जो पति, आप परमेश्वर ने जो पति दिया है, जो पत्नी दिया है, हालेलुया, उसी से खुश रहना। सिर्फ सिंदूर लगाने से शादी नहीं होती है, सिर्फ सिंदूर लगाने से शादी नहीं होती। बाइबल कहते अगर तेरे मन में, अगर तूने अपने मन में सोच लिया है, हालेलुया, उस सिंदूर का इज्जत करो, उस सिंदूर का इज्जत करो। हालेलुया। देखो पाप 3 प्रकार के होते नहीं होते हैं। हालेलुया। पाप होता सुनने के कारण, पाप होता देखने के कारण, पाप होता करने के कारण। इसलिए आपको 3 चीजों को ध्यान करना, चोरी नहीं करना है, लालच नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है। ये 3 काम करने वाले कई पीढ़ियों को नाश करते हैं। नीति वचन 6 के 20 में लिखा है, क्या लिखा? आज क्या करना है? आपको 3 बातें अपने अंदर रख लेना है, माला बना करके, माला बना करके रख लेना है। हालेलुया। औरत अपनी पत्नी को माला बना करके रखती है। हालेलुया। किसको पता? कहती है ये मंगलसूत्र मैंने पहना है, ये मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र लटका कर रखती है। हालेलुया। कहती है मेरी पत्नी पति की निशानी है, मेरी पति की निशानी है। मंगलसूत्र पहनो, उसका आदर करो, मंगलसूत्र पहनो, उसका आदर करो, उसकी इज्जत करो। अगर एक बार पहन ली, उसी के सहारे चलो, दूसरी का ध्यान मत दिया करो। हालेलुया। मंगलसूत्र का इज्जत करो, अपने सिंदूर का इज्जत करो। एक बार लगा लिया ना, उसी सिंदूर का इज्जत करो। अपने पति का इज्जत किया करो। हालेलुया। चाहे मेरे माँ बाप जिस पति के साथ शादी कर दिया है, उसी का जीवन व्यतीत करना। हालेलुया। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, मर जाएंगे, किसी के साथ गैर संबंध नहीं बनाएंगे। हालेलुया। ये 3 काम आपको बता रहा हूँ, दिमाग में रख लेना। अगर 3 काम छोड़ दोगे, परमेश्वर आज से बातें करना आपको चालू कर देगा, आज से बात करेगा। हालेलुया। सिखाने वाले की डांट, अगर कोई सिखाने वाला सिखाता है और वो डांटता है, समझ लो सही रास्ता आपको दिखाना चाहता है। कई बार माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं, बच्चों को मारते हैं। मारने का मतलब ये नहीं होता बच्चों से प्यार नहीं करते हैं, प्यार करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं, उसको डर बना रहता है। हालेलुया। उनको चिंता होती है, अगर नहीं मारते नहीं डांटते, कहीं गलती कर लेगा, हम फंस जाएंगे। हालेलुया। इसलिए माँ बाप का डर बना रहता है बच्चों के अंदर, इसलिए माँ बाप डांटते हैं उसको। हालेलुया। बच्चा सही रास्ता पकड़ेगा। जिस दिन बच्चा सही रास्ता पकड़ लेता है, माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। हालेलुया। माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। अपने अगुवाई की डांट को सुनो, मानो। अगर मैं आपको डांटता हूं, हो सकता है आपकी भलाई के लिए डांटता हूं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब आप सुधर गया, आपकी भविष्य बदल जाएगी। आगे लिखा है, पराई स्त्री कैसे बातें करती हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करती हैं। हालेलुया। इसलिए पराई स्त्री चिकनी चुपड़ी बातों से बचो। अगर आप फंस गए, अगर उसकी बातों में फंस गए, टुकड़ा नसीब नहीं होगा। ये ऐसी जाल है, ऐसी मोहब्बत है। हालेलुया। अगर आपको मोहब्बत करना है, सबसे बड़ा कौन है? परमेश्वर है। उससे मोहब्बत रखो, वो सब कुछ दे देगा। मनुष्य व्यभिचार करने के कारण टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। जो मनुष्य गैर औरत के साथ व्यभिचार करता है, टुकड़ों का भिखारी हो जाएगा। उसको पूछने वाला दुनिया में कोई नहीं है। अगर मनुष्य गलती करना छोड़ दिया, आज वो धनी हो जाएगा। इसलिए 3 काम करना, 3 काम नहीं करना, चोरी नहीं करना, लालच नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। अगर सबसे बड़ा मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा पत्नी है, मेरा पति है, मेरा बाप है, मेरी माँ है, तो परमेश्वर है, उससे प्यार करो। कभी गरीब
नहीं होने देगा। हालेलुया। आया बात समझ में? आया? आया? चलो मैं प्रार्थना करता हूँ, आंखें बंद करिए। आज वादा करके जाना, तेरे काम करेंगे, तेरे काम नहीं। आज वादा करके जाएंगे नहीं, परमेश्वर जानते कहीं डांट दिखाता। हालेलुया। मेरे साथ बोलो, हे पिता, पृथ्वी स्वर्गलोक के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मुझसे जाने आज जाने में जो गलती हुआ है, जो अपराध हुआ है, जो पाप हुआ है, आज मैं सारी गलती को, सारे पापों को कबूल करता हूँ। आज मेरी गलती को माफ कर दे। आज मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। आज मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं अपने गुरु की बात मानूंगा, मैं अपने पिता की बात मानूंगा, मैं अपने आत्मिक पिता की बात मानूंगा और उसके बताए हुए मार्ग पर चलूंगा। अपने पिता के बताए हुए मार्ग पर चलूंगा, परमेश्वर के वचन पर चलेंगे। हे पिताजी, हे पिताजी, मैंने बहुत अपराध कर लिया, मैंने बहुत गुनाह कर लिया, बड़े नशा कर लिया, अब नहीं करूंगा। हमें माफ कर दो, हमें जीवन दे दो, हमें शांति दे दो। सारी गलती को कबूल करते हैं, सब गुनाहों को, अपराधों को छोड़ने का फैसला लेते हैं। आज से सब कुछ छोड़ रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया।